से रहे महकता, गुण सौरभ से रहे महकता, जहाँ जीवन सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। कथनी करनी रहे एक सी, नहीं जिसमें अंतर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। विवेक की नींव हो, जिसमें प्रेम प्यार की छत हो, रहे मधुर व्यवहार सभी से, वचनों में अमृत हो, सहनशीलता का हो आंगन, कटुता का न जहर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। घर में मजबूत बने विश्वास की सभी दीवारें, कठिन घड़ी में बन जाए सब एक दूजे के सहारे, खिड़की हो अनुशासन की तो विघटन का न असर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। मर्यादा की चार दीवारों में सब मर्यादित हो, सादा जीवन उच्च विचारों से सब प्रमोदित हो, बड़े जनों का हो आदर और छोटों पर भी मेहर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। संयोग का जिस
पूजा हो जिस घर के अंदर, धर्म के सन्मुख रहे सदा सब पापों से जहाँ डर हो, ऐसा अपना घर हो। हाथ में पुष्प लेंगे और सभी देवताओं को प्रार्थना करते हुए मन में भाव रखेंगे कि हमारा इस नए घर में कल्याण हो, हमारा मंगल हो, और जितनी हमारी कमाई हो रही है भैया उससे दिन दुगनी रात चौगुनी और कमाई होती रहे, सुख शांति घर में बनी रहे। ऐसे भाव से सभी देव देवताओं को बारंबार वंदन करें। ओम हरि ओम अग्निदेवता वासुदेवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवता देवता वरुणो देवता। भगवान से प्रार्थना करें हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। यो हो शांति शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिदेव शांति श्यामा शांति वेदी जरयः समीहसे ततो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वामिदेव सवितर्दुरिता विपरासुव यद्वदनं तन्नभासुव। ॐ शान्तिः 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 सुख शान्तिर्भवन्तु सर्वा अरिष्ट शान्तिर्भवन्तु सकल मनोरथ सिद्धिरस्तु। ओम सुमुखस्य हे गदन्तस्य कपिलो गजकर्णक लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूमकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्र गजानन द्वादशानि नामानि यपठे शृणुयादपि विद्यारम्भ विवाहे च परवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सन्ततश्चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं प्रतिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नं वर्धनं ध्याये सर्वविघ्नो प्रशान्तये। अभिषेकात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यशुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरु भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती ब्रह्मण्या सर्वकार्यार्थ सिद्धये। मम यजमानस्य सर्वकार्यार्थ सिद्धये। बोलिए श्री गजानंद भगवान की जय। अनंत कोटि नमस्कारं समर्पयामि प्रणमामि।
तिथिर्विष्णुर्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगं च करणं चैव सर्वविष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुवरागया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयवरार्धे श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरण पूर्वलोक जम्बूद्वीप अखंड भारतवर्षे दक्षिणी भारतं तमिलनाडु प्रांत चेन्नई महानगर रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थ समीपे स्वकाशी विष्णुकांची क्षेत्रनगरे तिरुपति नाथद्वारा महातीर्थनगरे अद्य समुद्रतट समीपः अष्टाविंशति संवत्सरः श्रीमान् विक्रमा आदित्य राजात विक्रम संवत त्र्यशति द्विसहस्राब्दी मासानामासोत्तमे मासे पूर्णपुण्य पवित्र मासे वैशाख मासे हे शुभे हे एवं महाशुक्लपक्षे हे द्वितीयायाम् उपरान्तः तृतीयायां पूर्णपुण्यतिथो वाराधिवारः शुभवारः अद्य वारः श्री भगवानः सूर्यनारायण प्रियवारः रविवारः वारं नक्षत्रं योगं शुभलग्नं शुभमुहूर्तं शुभवेलायां प्रातःकालवेलायां यजमानस्य शुभ गोत्रः। अपना गोत्र बताइए भैया। गर्ग गोत्रोत्पन्नस्य अपना शुभ नाम ले लीजिए। मेरे पीछे आपको दोहराना है, बोलिए शास्त्र श्रुति समृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पूर्ण पुण्य फल प्राप्ति करणार्थम मम समस्त परिवारस्य कुटुंबस्य मित्रस्य बंधु बांधव सहिताय मम धर्मपत्नी को हम धर्मपत्नी जी का नाम याद है भैया? हाँ तो ले लीजिए, गोत्र ले लीजिए धर्मपत्नी जी का। गर्ग गोत्र अपने माता पिता पुत्र पुत्री जितने भी है परिवार के सदस्य सबका नाम ले लीजिए। माता पिता भैया अपने बड़े भाई छोटे भाई उनकी धर्मपत्नी जो बहन है आपकी सगी बहन है। लंबा लिस्ट है भैया। जितने याद हो जाए बाकी तो है ही। बोलिए समस्त परिवार मम गृहे सर्व सुख शांति आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि करणार्थम समस्तः अष्टलक्ष्मी कृपा आशीर्वाद प्राप्ति करणार्थम वास्तु दोष दृष्टि दोष भूमि दोष दूरी करणार्थम भगवान लक्ष्मी नारायण स्वरूपेण सत्य नारायण देवता अखंड कृपा आशीर्वाद प्राप्ति करणार्थम सर्वप्रथम विघ्नहरण मंगलकरण रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहिताय गणपति देवता पूजन मम कुलदेवी अपनी कुलदेवी का नाम ले लीजिए सहिताय षोडश मातृका पूजनम मम एवं समस्त परिवार जनाः जन्म पत्री वर्ष पत्रिका गोचर पत्रिका मध्ये चतुर्थ षष्टम अष्टम द्वादशे भावे कूरग्रह शांति करणार्थम शुभ ग्रह शुभ फल शुभ पुण्य प्राप्ति हेतवे सूर्यादि नवग्रह देवता पूजनम कलश मध्ये वरुण सहिताय लक्ष्मी नारायण देवता पूजनम प्रधान श्री सत्यनारायण देवता पूजनम सत्यनारायण व्रत कथा पुण्य प्राप्ति करणार्थम उपरांत यज्ञादि कर्म सहिताय आरार्तिकम
पुण्य प्राप्ति हेतवे यथा भावेन अद्य दिने संकल्प अहम च करिष्ये। ओम यजाग्रतो दूरमुरैति देवन्ददुष्टशतदैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकन्दन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आपने पूजा का संकल्प लिया, अपने समस्त परिवार का नाम लिया और प्रार्थना की कि इस घर में मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ, आज से रहने जा रहा हूँ, मुझे सभी प्रकार की सुख शांति आरोग्य ऐश्वर्य की इस घर से प्राप्ति हो और जो भी प्रकार के भूमि दोष है, दृष्टि दोष है या वास्तु दोष भी है तो आज इस पूजा से यह दोष भी समाप्त हो जाए। इतना ही नहीं, लक्ष्मी नारायण की, हमारे पितरों की एवं श्री सत्यनारायण भगवान की अखंड कृपा आशीर्वाद हम पर बनी रहे। ऐसे भाव से आज आपने संकल्प लिया। हाथ में पुष्प लेते हुए सबसे पहले सभी विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी भगवान को हम हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओ मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, हे आई जो रिद्धि सिद्धि लाई जो दे, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, सिद्धि संग में लाई जो दे, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। सबसे पहली मनावा, तूने सबसे पहली मनावा, लड्डूवन को भोग लगावा, ओ लड्डूवन को भोग लगावा, हे बांध पागड़ी आई जो दे, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, पागड़ी आई जो दे, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गजानंद भगवान की जय। हाथ में पुनः पुष्प लेकर के अपनी कुल देवी को नमस्कार करेंगे। ओम कुलदेव्ये नमो नमः। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनते, गिरिवर वेद्य शिरोषिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते, भगवती है सिद्धिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, मैया रम्यकपर्दिनि शैलसुते, ऐ जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय भासिनि दोषिनि रासरते, शिखिर शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह प्रजालय मध्यगते, सुमधुरे मधुपेट भगंजनि भैसविदारिणि रासरते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, हो मैया रम्यकपर्दिनि शैलसुते, ऐ सुमन 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 सुमनोरम कांतियुते, रजनी 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 धर मध्यगते, सुनयन मे भ्रमर 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 भ्रमराधिपते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, हो मैया रम्यकपर्दिनि शैलसुते, आदि अंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी, योगिरे योग संभूते मां नारायणी नमोस्तुते। बोलिए श्री जगदम्बे मात की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।
प्रार्थना करें कि हे नवग्रह देवताओं, मेरे या मेरे परिवार के जन्म कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जिसके चलते दुख, पीड़ा, कठिनाई या कोई प्रकार की बाधा उत्पन्न भी होने वाली है, तो आज हमारे द्वारा किए गए इस पूजा यज्ञ से वह सारे ग्रह शांत हो और अपने शुभ आशीर्वाद से हमारा एवं हमारे समस्त परिवार का कल्याण हो। ऐसे भाव से इस 9 ग्रहों को हम बारंबार वंदन करेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरंतकारी भानो शशि भूमिषुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनिराव केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिवस्य राहवे केतवे नमः। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, नवग्रह देव की। 9 ग्रहों को हमने नमस्कार किया। अब हाथ में पुष्प लेकर के कलश में श्री लक्ष्मी नारायण को बारंबार वंदन करें। कलश के अंदर भैया 33 कोटि देवी देवताओं का, 4 तीर्थों का, 18 पुराण का एवं 7 सागर और 7 ही तीर्थों का स्थान बताया गया है। ऐसा पवित्र कलश बताया गया, इसीलिए हर पूजा में कलश का विधान है। नवरात्रि में हम कलश बिठाते हैं, दीपावली पूजा में हम कलश की पूजा करते हैं। जब नूतन घर, नया घर आपने प्रवेश किया ना भैया, तब भी आप कलश लेकर आए होंगे, याद हो तो ऐसे पवित्र कलश को हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप जिस प्रकार आपके अंदर इतनी पवित्रता है, ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी ऐसी पवित्रता आए ताकि हम भगवान के नित्य पूजन, नित्य दर्शन कर सकें। हाथ जोड़कर के कलश में श्री लक्ष्मी नारायण को बारंबार वंदन करें, श्री सत्यनारायण भगवान को बारंबार वंदन करें। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहिर्णमानो वरुणे हर्मोद्युरुसगं समान आयुः प्रमोखी कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनो हरिः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पंडित जी आपसे पूजा करवाते रहेंगे, यहाँ मंत्र चलता रहेगा, भजन कीर्तन चलता रहेगा, आनंद लेते हुए पूजन करें। 4 बार पहले जल से स्नान कराएं, सभी देवताओं का नमस्कार करते हुए, वंदन करते हुए। गंगवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपति गंगवामहे निधेनन्द्वा निधिपति गंगवामहे पशो मम आहमजा निगर्भधम्मा त्वमजासि गर्भदम्बा। ओम गंगणपतये नमो नमः। कुलदेवी सहिताय षोडशमातृकाय नमो नमः। नवग्रहादि देवता सहिताय श्री लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। पंचामृत स्नानं महापंचनद्यः सरस्वती मापीयन्ति स्रसो दशः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवसवितः। पंचामृत स्नानमुपरान्तः पुनर्शुद्धो जल स्नानं महाशुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आस्मिन्नः। श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलिप्ता रुद्रा नभोरूपाः पार्जन्यः। सभी देवी देवताओं का विधिवत पूजन करें। नवग्रह देवताय नमो नमः। ओम प्रणम्यं शिरसा देवा गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं मने नित्यम् आयुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथमावक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयां कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं बालचन्द्रं च
विद्या धनार्थे लभते धना पुत्रार्थे लभते पुत्र मोक्षार्थे लभते गति गणपति स्तोत्र षड्विर्मासे फला लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टाभ्यो ब्राह्मणे लिखित्वाय समर्पये वेदाधवे सर्वगणेशस्य प्रसादत गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे या देवी सर्वभूतेषु सत्यरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च शुक्र शनि व्यश राहवे केतवे नमः ओम शिव 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 रटताजा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटताजा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रखता जा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटताजा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रखता जा शिव शंकर कैलाशपति है अंग विभूति रमाते हैं शिव शंकर कैलाशपति है अंग विभूति रमाते हैं नांद के अजवारी सोहे नांद की असवारी सोहे नांद स्वर को रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रखता जा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान को हाथ जोड़ते हुए कथा प्रारंभ से पहले अपने पूर्वजों को नमस्कार करें, अपने पितरों को हाथ जोड़कर वंदन करें, प्रार्थना करें। है तो आपका परिवार के ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसे भाव से सभी पितरों को हाथ जोड़ के वंदन करें। ओम पिता धर्मम पिता कर्मम पिता ही परमं तपम पितृपितृ क्षमाप्यन्ति तृप्यन्तो पितृदेवता गर्गोत्रशः सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। पितरों के श्री चरणों में पुष्प अर्पण करें, उनके चरणों को बारंबार वंदन करें, प्रार्थना करें कि हम आपके श्री चरणों में जो भोग अर्पण कर रहे हैं, जो प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, आप उसे स्वीकार कीजिए। पितरों के आगे प्रसाद लगाया हुआ है भैया। देव मनावा आवो जी आवो घर का देव मनावा, पितरा के दोष लगावा दे, हाँ लगावा जी घर का देव मनावा। आवो जी आवो घर का देव मनावा, पितरा के दोष लगावा दे, लगावा दे घर का देव मनावा। आवो जी आवो घर का देव मनावा। जय 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 भीतर जियो तारे, जय 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 पितर जी हो थोरी, हरि शरण आया लजारा तुम्हारे, हरि शरण आया लजारा तुम्हारे, थारे आशीष में सावा जियो देवा, थारे आशीष में पावा दे घर का देव मनावा। आवो दे आवो घर का देव मनावा, पितरा के दोष लगावा दे, लगावा जी घर का देव मनावा। आवो जी आवो घर का देव मनावा। आवो जी आवो घर का देव मनावा। आवो जी आवो घर का देव मनावा। आवो जी आवो। और तुरंत पुण्य देने वाला अगर कोई कथा है, कोई व्रत है, तो भगवान श्री सत्यनारायण जी का। ऐसे अनन्य देवी देवता है, सबका व्रत होता है, परंतु तुरंत प्रभाव, अगर तुरंत पुण्य चाहिए तो कहा गया है कलयुग में सबसे प्रभावशाली, कलयुग में सबसे पुण्यवान श्री भगवान सत्यनारायण जी की व्रत कथा है। कथा में वर्णन आता है कि उनकी कृपा से क्या हो गया। उनकी अगर कृपा नहीं रही तो आप, जो कथा में वर्णन आता है, कैद भी हो गए, और उनकी कृपा हुई तो कैद से मुक्त भी हो गए। ऐसे परम शक्तिशाली, परम पुण्यवान भगवान नारायण के ही अवतार में, भगवान नारायण के ही रूप में श्री सत्यनारायण भगवान है। हाथ जोड़ करके हम श्री सत्यनारायण भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे सत्यनारायण भगवान, जैसे आपने कथा में अनन्य लोगों पर कृपा करी, अनन्य लोगों पर अपना आशीर्वाद बरसाया, ठीक उसी प्रकार हम भी आपकी कृपा प्राप्त है, हम पर भी अपनी कृपा बरसाएं, हम पर भी अपना आशीर्वाद बरसाएं। ऐसे भाव से श्री सत्यनारायण जी का व्रत कथा प्रारंभ होने जा रहा है। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें और अपनी मनोकामनाएं ले लीजिए भैया। जो भी मनोकामनाएं हैं इस कथा से, वो सारी मनोकामनाएं ले लीजिए और प्रार्थना करें कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऐसे भाव से श्री सत्यनारायण जी को बारंबार वंदन करेंगे। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कोक्षुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम, सर्वांग्रे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली, गोपश्री परिवेक्षितो विजयते गोपालचूडामणि, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे
विनवेश्वयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। यलगुडवाड़ा वेंकटरमणा भक्तवत्सला सीतवासा दामोदरा लक्ष्मी रमणा गोविंदा गोविंदा गोविंदा। आइए सुंदर कथा में हम प्रवेश करते हैं। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोका पहुंचे। वहां अनेक योनियों में जन्म हुए। प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा दुखी देखकर, पीड़ा में देखकर विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के सभी दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसे मन में सोच करके वह विश्वाधारम गगन सहदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग हृदयानगम्यम वंदे विष्णुर्भव भयहर सर्वलोकैकनाथम। नारद मुनि कहने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो। उनके पूजन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे बताया है मैं उसे करूंगा, ऐसे निश्चय करके उसे रात्रि में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ के सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला और भगवान की कृपा से उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे वह बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ और उस समय से वह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान का व्रत जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और मैं क्या कहूं? समस्त ऋषिगण बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया है वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन, धान्य आदि की वृद्धि हुई है।
ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर की ओर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सर पे रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं ऐसी सुंदर नगरी की ओर वह चला गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं के चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर की ओर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन वह व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रारंभ श्री सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह भी सत्यवता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके समस्त कष्ट को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजन के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजन बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का उत्तम पूजन वह व्रत किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही इससे मुझे संतान की प्राप्ति होगी। ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वानिक पुत्र को कैद से मुक्त कराकर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजन को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महानुभावों, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, परंतु अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनसे जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर के साथ दोनों वैश्य को विदा किया। दोनों अपने घर की ओर चल दिए। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय के प्रारंभ में श्री सूत जी कहते हैं, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चले। उनके थोड़े दूर निकलने पर दंडी वैश्यधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभी मानिक वानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैसे कैसे कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभित किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का ही श्राप है, अतः उनके शरणों में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वे दंडी के पास जा पहुंचे और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे आप उन्हें क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकानुतार हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं भला ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? हे भगवान, आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए।
तब उन्होंने नाव में वापस आकर देखा तो नाव पहले के समान धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर की ओर चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और पति को नाव सहित ही पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति के दर्शन ना देखते हुए रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अगर कोई भूल हो गई है तो आप उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसके पति के दर्शन उसे अवश्य मिलेंगे। ऐसे आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक वहां पूजन किया और उस दिन से वह हर पूर्णिमा को भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक के समस्त सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री सत्यनारायण भगवान का पंचम एवं अंतिम अध्याय यहाँ प्रारंभ हो रहा है। इन चारों अध्याय का संपूर्ण पुण्य इस 5वें अध्याय में है, तो बड़े प्रेम पूर्वक इस अंतिम अध्याय का स्मरण मनन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजापालन मिलिंद तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन वह व्रत करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानी वश ना तो वहां गया और ना ही नमस्कार ही किया। जो ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी की ओर चला गया और वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस समय में इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म का इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। वृद्ध संतानद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने ही पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष गति को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके अंत में श्री मोक्ष गति को प्राप्त हुए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की ऐसी कृपा रहती है, जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है वो इस जन्म में तो सुख भोगता ही भोगता है, अगले जन्म में भी ऐसा सुख कि भगवान साक्षात उन्हें दर्शन देते हैं। कभी सुदामा के रूप धारण करते हैं तो भगवान कृष्ण बन के आते हैं, तो कभी मोर ध्वज बनते हैं तो भगवान नारायण बनकर आते हैं। इतना ही नहीं, श्री राम जी के पिता के रूप में भी जो व्रत किए हैं उनको भगवान ने दर्शन दिया। ऐसी परम कृपा, ऐसा परम आशीर्वाद भगवान देते हैं। तो आइए उस सत्यनारायण भगवान को हम अपने भजनों से रिझाते हैं। ओम श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारे न्यारे हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। नारायण नारायण हरे हरे, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण
नारायण नारायण हरे हरे भज मन नारायण नारायण हरि हरि पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारे लाज जाएंगे हमारा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः शवं प्रतिगच्छति। चेयर को थोड़ा भैया पीछे ले लेंगे ना तो यज्ञ होगा तो आपके पैर और में त्रिवारमुल्लेखेनः कुण्डमध्ये त्रिवारं ब्राह्मणे स्वाहा अग्नये नमो नमः अग्ने संस्थाप्य स्वाहा गंधपुष्पाणि समर्पयामि वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ब्रह्मणे नमो नमः ध्यानार्थपुष्पाणि समर्पयामि समर्पयामि हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि गणपति देवता ओम प्रजापतये स्वाहा ओम प्रजापतये नमः ओम अग्नये स्वाहा ओम अग्नये नमः ओम अग्नये स्वाहा नमः ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राय नमः ओम अग्निव्रणाभ्यां स्वाहा ओम अग्निव्रणाभ्यां नमः इदम् अग्निमयसे स्वाहा इदम् अग्निमयसे ओम नमः। स्वाहा के उच्चारण के साथ हेलो 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 स्वाहा के उच्चारण के साथ सभी देवी देवताओं का यज्ञ करेंगे। सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज का यज्ञ करेंगे। प्रारंभ आप करेंगे भैया गणेश जी से, सभी परिवार आते रहेंगे, सबके हाथों से यज्ञ होता रहेगा ताकि सबको पुण्य मिले। गणपति गंगवामहे प्रियानंद्वा प्रियपति गंगवामहे निधि नंद्वा निधिपति गंगवामहे वशो मम आहमजा निगर्पदमातमजा शिखरपदम ओम गं गणपतये स्वाहा। स्वाहा के साथ उनको दे दीजिए आप, एक दूसरा है प्लेट आप ले लीजिए।
ओम एकदंताय स्वाहा वक्रतुंडाय स्वाहा गजकर्णकाय स्वाहा गजमुखाय स्वाहा लंबोदराय स्वाहा सिद्धिविनायकाय स्वाहा अष्टविनायकाय स्वाहा अष्टमूर्तये स्वाहा ओम गं गणपतये स्वाहा। अपनी कुल देवी को नमस्कार करते हुए कुल देवी को यज्ञ करेंगे। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयतिकशनः श्रुतरिकः श्रुतरिकां कान्तिलवासिनीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 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 ओम महाकालिये महालक्ष्मीये महासरस्वत्यै त्रिगुणात्मिकाय दुर्गादेव्यै 64 योगिन्यै षोडशमातृकाय यजमानस्य कुलदेव्यै यथाबाना प्रहाराणां कवचं भवतु वारिणा तत्वद्देव प्रगातानां शान्तिर्भवतु वारिणा शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु। नवग्रहों का यज्ञ करेंगे। अपनी कुल देवी का हमने यज्ञ किया, गणेश जी महाराज को हमने मनाया। अब समस्त नवग्रहों को नमस्कार करते हुए यज्ञ करेंगे। सभी देवताओं की एक एक आहुति प्रदान करेंगे। ओम कृष्णेन रजसा व्रतमानो निवेशयन् व्रतं व्रतं च हिरण्मयेन सविता रतेना देवो याति भुवनानि ओम सूर्याय ओम इमं देवा सभद्रगुं शुभद्रं महते चन्द्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इन्द्रसिंद्रियाय इमाम मुखे पुत्रमशेष एकभूमि राजा सोमोषमाकं ब्राह्मणानागुं राजा ओम चन्द्राय ओम भौमाय ओम बुद्धाय ओम बृहस्पतये ओम शुक्राय शनीश्वराय राहवे केतवे सूर्यादि नवग्रह देवताय आदिदेवताय प्रत्यादिदेवताय पंचलोकपालाय क्षेत्रपालाय इंद्रादिदस्तिकपालाय सूर्यादि नवग्रह देवताय स्वाहा। हमारे घर से सभी रोगों का नाश हो, ऐसे भाव से भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर को बारंबार वंदन करते हुए यज्ञ करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। महामृत्युंजयाय नीलकंठाय अमृतेश्वराय द्वादश ज्योतिर्लिंगाय गौरीकांताय वृषभध्वजाय सांब सदाशिवाय भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में अष्ट लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और भगवान नारायण की कृपा से सदैव हमें जब जब जो चाहिए यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्तोति निश्चितम, जब जब जो चीज की आवश्यकता पड़ती रहे, हे प्रभु आप तब तब उन चीजों का हमें परिपूर्णता से प्राप्ति करवाते रहे। ऐसे भाव से श्री लक्ष्मी नारायण का यज्ञ करेंगे। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुर्पत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। घी जब आप डाले दिया तो सभी जगह में घुमाते हुए, है ना। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुर्पत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मीये स्वाहा, अष्टलक्ष्मीये स्वाहा, गजलक्ष्मीये स्वाहा, संतानलक्ष्मीये स्वाहा, वैभवलक्ष्मीये स्वाहा, कमलासनाय स्वाहा, गरुडासनाय स्वाहा, विष्णुवर्धांगिन्यै स्वाहा, श्री महालक्ष्मीये स्वाहा। भगवान श्री सत्यनारायण का यज्ञ करना है। ओम नमो स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो वेंकटेश्वराय स्वाहा। श्री भक्तवत्सलाय स्वाहा। दामोदराय स्वाहा। वैकुंठाधिपतये स्वाहा। श्री कमलनयनाय स्वाहा। मोहनाय स्वाहा। मनमोहनाय स्वाहा। गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। राधा प्राणवल्लभाय स्वाहा।
श्री राधा रमणाय गोपीनाथाय ओम नमो नारायणाय पितरों को नमस्कार करते हुए पितरों का यज्ञ करें। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायज्ञन्यवेव च नमः स्वाहा ये सदाय नित्यमेव नमो नमः पितृेश्वराय 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 सभी देवी देवताओं को आहुति प्रदान करे। सबकी कृपा चाहिए भैया, कोई पीछे नहीं रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई देवता ऐसा कहे कि हमें तो याद ही नहीं किया, हम क्यों कृपा करें। सबकी कृपा बनी रहे। ओम स्वस्तिक श्रीमन महागणाधिपतये स्वाहा लक्ष्मी नारायणाय स्वाहा उमा महेश्वराय स्वाहा वाणी हिरण्यगर्भाय स्वाहा सचीन्द्राय स्वाहा इष्टदेवाय स्वाहा कुलदेवाय स्वाहा ग्रामदेवाय स्वाहा वास्तुदेवाय स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा श्री सत्यनारायणाय स्वाहा यदावाना प्रहाराणां कवचं भवद्वारिणा तत्वदेवो प्रगातानां शान्तिर्भवद्वारिका। आपके सुंदर घर में बहुत सारे अनन्य लोग आए हैं भैया। सब दर्शन तो घर का कर ही रहे हैं, परंतु उन्हें भी कुछ पुण्य चाहिए। सारे पुण्य आप ही ले रहे हैं, तो आप लोग खड़े हो जाइए और सहस्त्र पाठ सर्वो विघ्नं सर्वदस्कृतवाद्वदिष्टदशाङ्गुलं मा पुरुष एवेदं सर्वं जगभूतं यस्य भाव्यं मा ऊतामृतस्वस्येशानो जरन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश पुरुषः पादोश विश्वाभूतानि कृपा दस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्व उदे पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विक्रम विक्रामस्यासनानसने अभि ततो विराजयत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यधिक च पश्चात् भूमिमधौ पुरः तस्माद्ज्ञा सर्वभूतः संवृतं प्रधरास्यं पशोष्टा चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्या सदे तस्माद्ज्ञा सर्वभूतरिचः सामानि च गिरे छन्दांसि च गिरे तस्मात् प्रजायत तस्मात् अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजगिरे तस्मात् जाता अजाभयः तं यज्ञं परहिरिप्रोक्षं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या इकयशजे यत्पुरुषं यददुः तदिधाप्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरुपादा उज्येते ब्राह्मणो स मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ओरो तदस्य गद्वेश्यः पद्भ्यां गं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायत नाभ्या आसीत् तन्तरिक्षगं शेषोर्द्यौः समवर्तत पदयां भूमिधि सह श्रोतान्तधालोकान् अकल्पयन् जलपुरुषेण हविका देवा जग्मतन्वत वसन्तो
श्रीराज भीष्म इदवः शरदभिः सप्तास्यां परिजयस्ते सप्तसमितः कृताः देवा यज्ञतन्वाना अवदन् पुरुषं पशुं मा यज्ञेन यज्ञमयजन्तरेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। बोलिए भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ॐ जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जगत भये कलिकारण तुझ को दरस दियो। स्वामी ब्रिज को दर्श दियो। हो तो ब्राह्मण बन कर वो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा सुरबल भील कठारो दिन पर कृपा करी। स्वामी सब पर कृपा करी। चंद्र जोड़ एक राजा चंद्र चूड़ एक राजा इनके विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैस मनोरथ पायो श्रद्धा तज देने। ओ स्वामी शरदा तज दीनी। तो फल भोग्यो प्रभु जी सफल भोग्यो प्रभु जी। हृदया स्तुति केने। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। स्वामी पल पल रूप धरियो। सदा धारण केने सदा धारण कीनी। इनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल देनो। मन इच्छा फल दीनो। दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा कटक प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राज सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी
सहित गावे, बड़ा पाप करा जावे, गोरे घोरे लक्ष्मी जी आवे, बड़ा नवनित होय जावे, गोरे दुख दालिद्र जावे, बड़ा मन नहीं घबरावे, गोरा संकट कट जावे, जरे आनंद होय जावे, कहत शिवानंद स्वामी मन रटत भोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय लक्ष्मी रमना, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, हो जावे फल पावे, दुख बिनते मन का, ओ स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, समते तन का, ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण जाऊं मैं किसकी, ओ स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर जामी, ओ स्वामी आप अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, अखिल ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, ओ स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख गल कामे, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अदोकर, सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति, सबिद मिलो दयामय, सविद मिलो कृपामय, तुमको मैं तुमकी, ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, ओ स्वामी आप रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, और करुणा दर्श दिखाओ, द्वार बड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वयं विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओ स्वामी कष्ट हरो देवा, भक्ति बढ़ाओ, करुणा प्रेम बढ़ावो, संतन के सेवा, ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु जी को समर्पण, डाला के मेरा, ओम जय जगदीश हरे, राम सुंदर जी की आरती को कोई नर गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे, रहत शिवानंद स्वामी, मन रटत भोलानंद स्वामी, वांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, ओ स्वामी जय रघुनाथ हरे, स्वामी जय भोलेनाथ हरे, ओ स्वामी जय बद्रीनाथ हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कांटा लग गया मीर का काम गया शरीर का कांटा लग गया केसर का नाम लो परमेश्वर का कांटा लग गया रोली का नाम लो शिव गौरी का कांटा लग गया भस्म का नाम लो महालक्ष्मी का कांटा लग गया पानी का नाम लो राधा रानी का कांटा लग गया जल का नाम लो हरे का कांटा लग गया भस्म का नाम लो महालक्ष्मी का कांटा लग गया जल का नाम लो हरे का। ओम यज्ञेन जग्नमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमन्यासन्हदेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। सभी भक्तजन आरती ले लीजिए। आरती लेकर के हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से पुष्पांजलि की प्रार्थना करें। भाव रखे कि हे प्रभु, पूजा में, भक्ति में, भाव में जो हमसे कोई कमी रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है, तो हे नाथ आप उसे क्षमा करते हुए हम पर, हमारे परिवार पर अपना शुभ आशीर्वाद बनाए रखे। ऐसे भाव से, बड़े प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान को हम बारंबार वंदन करेंगे। ओम भ्यो हो शांतिरंतरिक्षगों शांतिः पृथिवी शांतिरापः शान्तिरोगरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेति। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम महि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मीश विद्महे विष्णुर्पत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भगवान श्री सत्यनारायण के श्री चरणों का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम सबके सभी प्रकार के ज्ञात अज्ञात में जो जाने अनजाने में अपराध हो गए हैं, आप उन्हें क्षमा करें। आवाहनम न जानामि न जानामि जवार्चनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हम आपके श्री चरणों में हैं, आप हमारी रक्षा करें। त्वमेव माता स पिता त्वमेव त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। भगवान के श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर दीजिए। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गोविंद बोलो हरे
नारायण 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 श्री वेंकटेश्वर नारायण ओ नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 बोले गणपति भगवान के जय हो, अम्बे मात की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सभी देवी देवताओं की सत्यनारायण भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नमस्कार वदे पतये हर 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 महादेव। शंभु कैलाशपति बाबा विश्वनाथ की, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान आप सभी पर खूब कृपा खूब आशीर्वाद बनाए रखे। हाथ जोड़कर खुशी का खुमार क्या कहना। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुलजार क्या कहना।
इस घर में देखा है हमने क्या क्या सपना। जैसे पूजा का मंदिर से, जैसे पूजा का मंदिर से, जैसे किरणों का अंबर से, ऐसा अपना नाता हम तेरे आसरे, हम तेरे आसरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, पल में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। नैनों में विश्वास भरा है, अधरों पर सच्चाई। इस धरती पे कहीं न होगा तेरे जैसा भाई। नैनों में विश्वास भरा है, अधरों पर सच्चाई। इस धरती पे कहीं न होगा तेरे जैसा भाई। हम तेरी हर बात को माने, हम तेरी हर बात को माने, तुझको अपना सब कुछ जाने। तोड़े ना ये वादा, साथ मिलके चले, हम तेरे आसरे, हो हम तेरे आसरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, पल में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। हम तेरे आसरे, ओ हम तेरे आसरे। आज का समा मिलन के रंग में नहाया, दिल से दिल मिले खुशियों का मौसम है आया। आज का समा मिलन के रंग में नहाया, दिल से दिल मिले खुशियों का मौसम है आया। जहाँ जहाँ नजर गई वहाँ बहार है, इसी कशिश का नाम तो जहाँ में प्यार है। आज का समा मिलन के रंग में नहाया, दिल से दिल
मिले खुशियों का मौसम है आया। नजर ने मेरी ऐसा नजारा देखा नहीं। पूछता है दिल ये मेरा ख्वाब तो नहीं ये कहीं। बिछड़े हुए अपनों को जो करीब लाया, दिल से दिल मिले खुशियों का मौसम है आया। आज का समा मिलन के रंग में नहाया, दिल से दिल मिले खुशियों का मौसम है आया। यहाँ पे तू जो लाया, दिल से दिल मिले खुशियों का मौसम है आया। आज का समा मिलन के रंग में नहाया, दिल से दिल मिले खुशियों का मौसम है आया। जहाँ जहाँ नजर गई वहाँ बहार है, कशिश का नाम तो जहां में प्यार है। आज का समा मिलन के रंग में नहाया, दिल से दिल मिले खुशियों का मौसम है आया। आज का समा मिलन के रंग में नहाया, दिल से दिल मिले खुशियों का मौसम है आया। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा। इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल इसे ना पाऊंगा। मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था।
मंजिल मिलेगी मुझे पूरा एतबार था, इन पलकों में लेके सपने हजार दूर तक जाऊंगा। इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल इसे ना पाऊंगा। कितना सुहाना सा ये अपना सफर है, आपकी दुआओं का सारा असर है। आपका है सब कुछ, आपको नजर है, आपकी इनायतों पे यार बार बार सर को मैं झुकाऊंगा। इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल इसे ना पाऊंगा।